वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होल स्क्वायर के फार्मूलाज देखे थे। अब यहाँ पे क्यूब वाले फार्मूलाज, क्यूब के 4 फार्मूलाज है। पहला फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। जब प्लस आएगा तो सब के सब प्लस आएगा, जब माइनस आएगा तो सेम वही वाला फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। लेकिन सब के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब अलग क्यूब है, बी क्यूब अलग क्यूब है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लास्ट फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब इसमें माइनस का साइन है तो ए माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपने याद रखना है कि ए प्लस जब होगा तो पहली ब्रैकेट में प्लस आएगा, आगे ब्रैकेट में एक बार माइनस आएगा और फिर प्लस का साइन आएगा। जब माइनस होगा फिर सिर्फ पहली ब्रैकेट में माइनस आएगा और आगे सब पे सब प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसका पहला सवाल है, जो फर्स्ट फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल लिखी है 2x प्लस वाई का होल क्यूब। अब मैंने आपको जो पिछली वीडियो उसमें मैंने बताया था कि जो पहली वैल्यू है वो ए की है, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बी की है। अब आप पहले फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला मैंने दोबारा से लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मुझे किस तरह पता चला ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर क्यूब था, ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर क्यूब है। अब 2x प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखें ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और होल क्यूब है। अब हमें किस तरह अब ऊपर देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब उस तरह ये वाला फार्मूला लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बी क्यूब, ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, बी की जगह क्या लिखेंगे y का क्यूब, ए की जगह लिखेंगे 2x का क्यूब, 3 की जगह लिखेंगे 2x का स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे y 3, ए की जगह लिखेंगे 2x, बी की जगह क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, फिर 2x क्यूब। क्यूब का मतलब ये है कि हम लोग 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि x की पावर अगर 3 होगी तो x की पावर 3 आ जाएगा, y की पावर 3 है तो y की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, इसका मतलब तो हम लोग 2x को पहले 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर, उसका जो आंसर आएगा उसे फिर y से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर y, और फिर 4x स्क्वायर y को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर y। उसके बाद नेक्स्ट है 3 2 ज़ार 6x, ठीक है। y के ऊपर स्क्वायर है तो y को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6x, और y को 2 बार मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर तो 6xy स्क्वायर हमारे पास आंसर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ऊपर ये वाला फार्मूला था, ठीक है, और नीचे मैंने ये अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के भाई 3ab है, ठीक है। 3ab का मतलब है कि 3ab पहले a से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3ab b से मल्टीप्लाई होगा। जब 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 और 1 a 2 बार है तो 3a स्क्वायर, और b एक बार है, b इसी तरह आ जाएगा और 3 ऐसे। फिर जब 3ab b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम देखें कि b 2 बार आ रहा है तो b का स्क्वायर, और a एक बार है तो a एक बार आ जाएगा और 3 स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप इससे परेशान नहीं होना, आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें और ये वाला अप्लाई करें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 3x माइनस वाई का होल क्यूब। अब देखिए बीच में माइनस है और ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा उसी तरह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab और a माइनस बी। मैंने आपको बोला है कि आपसे परेशान नहीं होना, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब देखें जब 3ab पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो a 2 बार है, a के ऊपर 2 आ जाएगा, b एक बार है, b एक बार आ जाएगा, 3 एक बार है, 3 एक बार आ जाएगा। फिर जब 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एक बार आ जाएगा, a एक बार आ जाएगा, b 2 बार है तो b के ऊपर 2 आ जाएगा, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये ऊपर देखिए कि ब्रैकेट के बाहर प्लस था
तो अंदर प्लस का साइन आ रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस है, लेकिन जब ब्रैकेट के बाद माइनस होगा, तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। अब आप उसी तरह ए की जगह 3 डालेंगे, बी की जगह वाई डालेंगे, और 3 ए स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर डालेंगे, बी की जगह वाई डालेंगे, फिर ए की जगह 3x डालेंगे, बी की जगह वाई का स्क्वायर डालेंगे। उसी तरह 3x³ का मतलब है 3x³ का ये मतलब है कि हम लोग 3x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 x³ y³ का मतलब है y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3a², देखिए a की क्या वैल्यू है 3x ब्रैकेट में लिख के बाई 2 डाला, b की जगह y आ गया, फिर प्लस 3। a की क्या वैल्यू है 3x, b की क्या वैल्यू है y, तो y का स्क्वायर, ये y के ऊपर 2 है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख के बाई 2 लिखेंगे। अब 3x के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग 3x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। x की पावर 2 है, मतलब कि ब्रैकेट के बाई 2 है तो x की पावर 2 आ जाएगा, y इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 3 ज़ा 9, x इसी तरह आ जाएगा, y की पावर 2 है तो y की पावर 2 आ जाएगा। तो ये वाली सारी जो वैल्यूज है इसका आंसर आ जाएगी 27x³ माइनस y³ माइनस 27x² प्लस 9x² अब अगला सवाल है, उसमें हम लोग ये वाले दोनों फार्मूलाज यूज़ करेंगे, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। अब पहले हम लोग इस तरह का सवाल सॉल्व करते हैं, a³ प्लस b³। अब देखिए यहाँ पे उनने हमें ब्रैकेट के बाहर एक पहली वैल्यू है a और अगली वैल्यू है b के। ठीक है, ये a³ है, ये a की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू है। ठीक है, ये क्यूब है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी मतलब कि पहले a फिर प्लस डाल के फिर b की वैल्यू, फिर आगे लिखेंगे हम लोग a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर का मतलब है कि हम लोग a वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखेंगे। मैं साथ फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखें a² a की जगह 2 लिखा, 2x का स्क्वायर माइनस माइनस a की जगह हम लोगों ने 2x लिखा, फिर b की जगह हम लोगों ने 3 लिखा ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, b की क्या वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। अब ये इसी तरह आ जाएगा, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 2x² का मतलब है 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का स्क्वायर 2 3 ज़ा 6x हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगला इसी तरह का सवाल है हमारे पास माइनस के साथ। ठीक है, फोर्थ फार्मूला a³ माइनस b³। इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। a³ माइनस b³ का फार्मूला है a माइनस b a² प्लस ए बी प्लस b²। ऊपर सवाल में देखिए यहाँ पे मेंशन था कि a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस हमें a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब 27 किसका क्यूब बनता है, क्यूब का मतलब है कि 3 हम लोग सेम नंबर को प्लस करो, हमारे पास 27 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब 27 किसका क्यूब बन रहा है 3 को, क्योंकि अगर हम लोग 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। इसी तरह है 8 का क्या, 8 किसका क्यूब बनता है 2 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 2 जो है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है, और 3 क्या होता है हमारे पास क्यूब होता है। तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि 3x और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्यूब, माइनस 2 लिख के ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे क्यूब, क्योंकि 3x जो है वो किसका क्यूब रूट है 27 का, और जो 8 है उसका क्यूब क्या 2, मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। तो अब उसी तरह हमारे पास वही चीज़ बन गई a³ माइनस b³। तो
हम लोग उसी तरह इस फार्मूले में पुट करेंगे। ए की जगह 3x लिखेंगे, बी की जगह 2 लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए की जगह क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। 3x का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 डालेंगे, फिर प्लस ए की क्या वैल्यू है 3x, बी की क्या वैल्यू है 2, फिर प्लस और बी का स्क्वायर मतलब कि बी की क्या वैल्यू है 2, हम लोग 2 लिख के ब्रैकेट के बाहर 2 डालेंगे। मतलब कि अब इसे सॉल्व करो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4 और यहाँ पे 3 2 ज़र 6x आ जाएगा और 3x स्क्वायर का मतलब है कि 3x को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़र 9x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर। स्टूडेंट ये सवाल मुश्किल नहीं है, अब आपने बस इसमें ही चीज़ याद रखनी है कि आप इसमें फार्मूलाज याद रखना है, ठीक है। जब आपको फार्मूलाज आएंगे, फार्मूलाज में ए बी वैल्यू का पता चलेगा तो फार्मूलाज लिख के आपके पास सवाल गिवन होगा और आपने जस्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये सवाल टफ नहीं है, एक बार आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बस इसमें कुछ आपने ट्रिक्स है जो छोटी छोटी याद रखनी है, मैंने आपको साथ साथ गाइड की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।